नोएडा की सड़कों पर हुआ मजदूरों का प्रोटेस्ट अचानक से हिंसा में बदल गया था, लेकिन इस केस में अब एक बड़ा अपडेट आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के हाथ इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड लगा है और वो अरेस्ट हुआ है हजारों किलोमीटर दूर यानी कि तमिलनाडु से। मगर सवाल उठता है कि आखिरकार ये शख्स कौन है और इसने इस पूरी साजिश को कैसे रचा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल नोएडा में मजदूरों का प्रोटेस्ट अचानक से हिंसा में बदल गया था। पूरे इलाके में टेंशन क्रिएट हुई थी। शुरुआत में एक पीसफुल प्रोटेस्ट ये दिखाई दे रहा था, जहां मजदूर अपनी डिमांड्स को लेकर सड़कों पर उतरे थे, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और प्रोटेस्ट हिंसा में बदल गया। पुलिस की माने तो इस हिंसा के पीछे एक मास्टरमाइंड है और उन्होंने ये सब सीसीटीवी फुटेज और अपने इनपुट से निकाला है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के हाथ एक बड़ी लीड लगी थी। शनिवार को उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ की जो नोएडा यूनिट है उसके हाथ एक बड़ी सफलता लगी। उन्होंने मामले के मास्टरमाइंड आदित्य आनंद को तमिलनाडु से अरेस्ट कर लिया। पुलिस का कहना है कि आदित्य आनंद इस पूरे प्रोटेस्ट को हिंसा में बदलने के लिए मुख्य आरोपी है। वहीं सोर्सेज के मुताबिक आदित्य आनंद मजदूरों को भड़काने और प्रोटेस्ट को हिंसक बनाने के लिए कोशिश कर रहा था और उस वक्त मौके पर भी मौजूद था। जांच में पता चला कि आदित्य आनंद नोएडा में हुई प्रोटेस्ट के दौरान उस वक्त मौके पर था और उसने बड़ी चालाकी के साथ क्यूआर कोड के जरिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें हजारों जो लोग थे उन्हें जोड़ा। इन ग्रुप्स पर वो भड़काऊ मैसेज फैला रहा था, जिसके बाद हिंसा हुई। पुलिस के मुताबिक उसने लगातार भड़काऊ भाषण देकर शांति से हो रही प्रदर्शन को हिंसक मोड़ दे दिया। घटना के बाद आदित्य फरार हो गया था और उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए अलग अलग राज्यों में अपने ठिकाने को बदला। इसके बाद नोएडा पुलिस ने उस पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही यूपी एसटीएफ की जो रेड है वो अभी थमी नहीं है। इस हिंसा की साजिश में शामिल जो और लोग हैं उनकी भी धरपकड़ अभी जारी है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी हो रही है और इस अभियान में कई जो लोग हैं उन्हें हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है। फिलहाल इसका मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। अभी देखना यह है कि नोएडा प्रोटेस्ट में और कितने तार निकलकर सामने आते हैं। मुख्य आरोपी गिरफ्तारी हुई है जिसने भड़काऊ भाषण दिए थे, तमाम चीजें दिखाई दी थी उसको। देखिए, जो भी घटनाक्रम लेबर अनरेस्ट के दौरान उपजा था उसमें जो हमने मुकदमे लिखे थे विवेचना के क्रम में आदित्य आनंद जो मौके पर दोनों दिन हमारे यहाँ उपस्थित था, वो फरार था और जिसके लिए कोर्ट के द्वारा MDW जारी कराया गया था और उस पर इनाम भी घोषित किया गया था। आज उसकी गिरफ्तारी तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन से की गई है और उसको ट्रांजिट मजिस्ट्रेट के सामने प्रदेश करके आगे की विधिक प्रक्रिया इस